पूरा देखना और लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बकवास नहीं करेंगे, अभी अच्छे से पूरा इसको सॉल्व आउट करते हैं। हमारा पॉइंट था आंतरिक भर्ती के बारे में हमने पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे बाह्य स्रोत या बाहर से भर्ती। बाह्य मतलब जो संस्था के बाहर से जो व्यक्तियों को हायर किए जाते हैं वो होता है बाह्य स्रोत, है ना। तो उनसे बोलते हैं बाह्य भर्ती। इसके पश्चात हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है जिसके बारे में आपको जानना अच्छा रहेगा और अच्छा लगेगा, और मैंने इसको 5 पॉइंट में लिख दिया है, आपको बताना जरूरी समझता हूँ। तो यहाँ पर हमारा होता है रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय जिसे क्या होते हैं, आपके एक ज़िले होता है, ज़िला में हर एक ज़िले में एक रोजगार कार्यालय होता है जहाँ पर लोग अपना नाम रजिस्ट्रेट करवाते हैं, अपनी योग्यता, अपने सारे डिटेल्स वहाँ पर जमा करते हैं, इस उम्मीद में कि जब कभी किसी प्रबंधक या किसी कंपनी को कार्य करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो वहाँ से संपर्क करेंगे और हमारा योग्यता अगर फुलफिल करते हैं, हम उनसे योग्य रहेंगे तो हमारा वहाँ से संपर्क आएगा और हमें कार्य मिलेगा। इसके पश्चात होता है प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष व्यक्ति से होता है जैसे आपको डायरेक्ट बताया जाता है। आपने बहुत जगह देखा होगा, ऐसे दीवारों में चिपके हुए देखेंगे। हमें क्लर्क चाहिए, हमें कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए, हमें एक वॉचमैन चाहिए, तो ये होता है प्रत्यक्ष व्यक्ति। इनके लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से मिल जाएगा। जैसे आप एक मान लीजिए यहाँ पर आप एक गए एक शोरूम में, और ये शोरूम के बाहर में लगा है कि हमें एक गार्ड चाहिए, है ना, गार्ड चाहिए। आप इस गार्ड के लिए आप आवेदन करना चाहोगे, बात करना रहेगा, आपको चाहिए इस या नौकरी, तो आप इनसे संपर्क करोगे और यहाँ पर नंबर भी रहता है इनका, आप कॉल करके इसे पूछ सकते हो। ये होता है प्रत्यक्ष भर्ती। इसके पश्चात हम लोग का आता है आकस्मिक बुलावा। तो आकस्मिक बुलावा का मेन रीज़न यह होता है कि आप आकस्मिक बुलावा इसलिए करवाते हो, होता है आपका कैसे, आप बहुत सारे क्या होते हैं कंपनियों में हाई अच्छे लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई किए रहते हो, और वह उन क्या होते हैं एप्लीकेशन को एक वेटिंग लिस्ट में डाल दिए रहते हैं। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, जब वहाँ की कोई एक पद या बहुत सारे पद रिक्त होते हैं तो उसमें से आपको कॉलिंग किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, होता है आकस्मिक बुलावा। इस वजह होता है विज्ञापन माध्यम। बहुत पुरानी माध्यम है, आशा करता हूँ आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। आपने टीवी में देखा, न्यूज़ में देखा, बहुत जगह विज्ञापन छपते हैं। मान लीजिए शिक्षक की नौकरी के लिए आता है विज्ञापन, हमें इस स्कूल के लिए इतने शिक्षक चाहिए, इतने घंटे काम होगा, इतना पैसा मिलेगा, ये होता है विज्ञापन माध्यम। 5 पॉइंट आ गए कैंपस भर्ती। आपने 3 इडियट्स देखा होगा, 3 इडियट्स देखे होंगे तो आप जानते होंगे जो विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, तो जैसे ITI होता है, MS, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर उनको उनके लिए जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते रहते हैं उनके लिए वहाँ से कंपनियाँ आती है कैंपस भर्ती। वहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वहाँ के जो बच्चे होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है। मतलब मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से हम बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, उनमें से उनका इंटरव्यू होता है, जो उनको फुलफ़िल कर पाते हैं उन्हें यहाँ से भर्ती कर लिया जाता है। सो दैट हम अब इनके लाभ के बारे में पढ़ेंगे, बाह्य भर्ती के लाभ। तो बाह्य भर्ती के आपके क्या क्या लाभ होते हैं इसको देख लेते हैं। पहला, योग्य कर्मचारी। योग्य कौन होता है, वह जो उस कार्य के लिए उपयुक्त होता है, उस कार्य की जो भी क्वालिटी उसमें मांगी गई है उसको वह फुलफिल करता होता है योग्य कर्मचारी। तो यह इसके स्रोत बाह्य स्रोत का एक लाभ होता है, आपको योग्य कर्मचारी मिलता है। विस्तृत चयन। आपको मान लीजिए जंगल में से एक लकड़ी काट के लानी है, मतलब 1000 लोगों में से 10 लोगों को आपको सेलेक्ट करना है, तो ये होता है विस्तृत चयन। नवीन प्रतिभा। नवीन मतलब नए चीज़ों के बारे में अपडेट रहना, यह होता है नवीन प्रतिभा। न्यू जनरेशन के लोग पुराने जनरेशन से अलग होते हैं। पुराने जनरेशन के लोग कंप्यूटर के बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, और अभी के बच्चे से लेके अभी के जो नवयुवक हैं इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उससे नई प्रतिभा जो होते हैं कॉलेज स्टूडेंट। इसके वजह से होता है 4th पॉइंट, प्रतियोगी भावना। प्रतियोगी भावना मतलब नए लोगों के आ जाने से क्या होता है, संस्था में जो कार्य करते हैं उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है और कार्य अच्छे से होता है। इसके वजह मतलब 5 पॉइंट आता है पक्षपात की कम संभावना। पक्षपात की संभावना कम होती है क्योंकि यहाँ पर जो कर्मचारी होते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं या करने आते हैं, इनमें से किसी को मालूम नहीं होता। डायरेक्ट बोलता हूँ, इस जो आवेदन होते हैं उसमें से जो प्रबंधक होते हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसमें पक्षपात करने की संभावना कम होती है।
इससे पहले हम लोग का था बाह्य भर्ती की सीमाएं। तो आपको इतना, आप यहाँ तक देख चुके हो तो इसको अच्छे से समझो और ध्यान से समझो। लंबी प्रक्रिया, ध्यान दीजिए, लंबी प्रक्रिया क्यों होती है। आपको इसमें पहले तो आपको संस्था से पता मिलेगा कि इतने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आप उसके लिए विज्ञापन करोगे, आप उसके लिए सोर्स लगाओगे, वहाँ से आपको फाइल मिलेगा या आपको जो जितने दिन तक आपका टाइम है उतना दिन तक आपको आवेदन प्राप्त होंगे। आवेदन के बाद आपका उनको आप 2 भागों में डिवाइड करोगे, एक्सेप्ट एंड नॉट एक्सेप्ट। इसके बाद उसमें से आप लोग कुछ लोगों को बुलाओगे, उनका चयन होगा और इंटरव्यू होगा। बहुत सारे ऐसी प्रक्रिया होती है जो लंबी प्रक्रिया होती है। खर्चीली प्रक्रिया, इन सब कार्य करने के लिए आपके टाइम और पैसे की बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, है ना। तो यह एक खर्चीली प्रक्रिया है। वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि थी। जब बोलेंगे कि जब आप हम लोगों को पदोन्नति नहीं करते हो तो हम अच्छे से काम क्यों करते हैं, उनके मन में एक रुष्ट हो जाते हैं। तो वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि होती है कि यह बाहर से व्यक्तियों को हायर कर रहे हैं। 4th पॉइंट होता है श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि। श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि मतलब आपको लगता है, मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अब कार्य नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ने का कोई वो नहीं है, कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है। मान लीजिए आपको बाहर से व्यक्ति को हायर कर लिया जाता है तो आपका पदोन्नति नहीं होगा, आपको प्रमोशन नहीं होगा, तो आप उस संस्था को छोड़कर दूसरे संस्था में चले जाओगे। तो इसमें श्रम परिवर्तन दर में कमी वृद्धि होती है और यहाँ पर लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं। इसके पश्चात हम लोग का 5 पॉइंट में आ जाते हैं गलत चयन की संभावना। गलत मतलब आपको पता नहीं रहता कि जो व्यक्ति है वह उसका नेचर कैसा है, क्या है, पूरी जानकारी आपको जो आपके पास आवेदन आता है उसमें जानकारी आपको पता नहीं होती। तो यह होता है गलत चयन की संभावना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसका यह पूरा एक सेशन चलेगा। हम लोग बिजनेस स्टडी का पूरा वीडियो ख़त्म करने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और मनुष्य को इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर देना। और मेरे और 2 चैनल हैं तो उनको भी सब्सक्राइब करना, स्टोरी 2 एंड मनुष्य बाबू। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।